प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं दव्वं जिणवरवसहेन जीर्णनेत्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ नील लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। ये द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांती देव द्वारा रचित और इसकी बृहद द्रव्य संग्रह की ब्रह्मदेव सूरी द्वारा रचित टीका बृहद द्रव्य संग्रह, ये यहाँ पर हम उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ कि 4-4 गाथाओं का पाठ रोज किया जाए और कोई एक व्यक्ति, आज रेखा भाभी सुनाएंगे। हाँ, तो 4 गाथाएं आज, फिर 4-4 गाथाएं कल। कोई और ऐसा बोली रेखा भाभी, 4 गाथाएं बोलिए शुरू से। चाहे मंगला चरण तो हो गया, दूसरी से। हाँ, बढ़िया। इसी तरह से रोज करेंगे 4-4 गाथाएं, तो अपना रिवीजन भी होता रहेगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हमारी बात यहाँ 13वीं गाथा के संबंध में, जीव संसार में स्थित है, इसका वर्णन चल रहा है। और 13वीं गाथा से जीव गुणस्थान वाला है, अशुद्ध न की अपेक्षा से जीव गुणस्थान वाला है, ऐसा 13वीं गाथा में कहा गया। और गुणस्थानों का स्वरूप हम यहाँ पर देख रहे हैं। गाथा का पाठ करते हैं एक बार। 13वीं गाथा। मग्गण गुण ठाणे हिय 14 ही हवन्ति तः सुथृणया विन्नेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया। यहाँ ये 13वीं गाथा में परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत कथन किया गया है कि परम शुद्ध निश्चय से सभी संसारी जीव शुद्ध ही हैं। यद्यपि संसार में स्थित हैं, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है। गुणस्थानों के संबंध में हम यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा गुणस्थान पूर्ण कर चुके हैं और चौथा गुणस्थान भी लगभग पूर्ण हो चुका है। पहला गुणस्थान, मिथ्यात्व गुणस्थान किसे कहते हैं? कोई बताएंगे? मिथ्यात्व गुणस्थान किसे कहते हैं? बोलिए रेखा भाभी। तत्वों के प्रति अज्ञान होना मिथ्यात्व। बढ़िया, प्रयोजनभूत 7 तत्वों के प्रति अज्ञान। बढ़िया। इसके अलावा कोई बताएंगे? इसके अलावा कुछ बताएंगे कोई? मीता भाभी कुछ और बताएंगे इसके अलावा? अनम्यूट करिए। 7 तत्वों के प्रति अश्रद्धान। और ये तो सही है, ये हो गया। कुछ और ऐड करना है? मैं बोलूं? हाँ बोलिए वर्षा भाभी।
बढ़िया बढ़िया। एक शब्द और जोड़ना है उसमें। एक और कौन मदद करेंगे? दर्शन और चारित्र मोहनीय के उदय से। नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन वो चलिए मैं बता देती हूँ। मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से। दर्शन मोहनीय के तो तीनों भेद है ना, तो परिभाषा में क्या आएगा? मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से जो तत्वों के अशुद्धान रूप जीव की परिणति है उसका नाम मिथ्यात्व गुणस्थान है। बढ़िया। सासादन गुणस्थान, सासादन की बताएंगे कोई? मीनू दी बोलेंगे? हाँ प्रीति बोल रहे हैं। हाँ, थोड़ी मतलब अपने भाषा में बोलो। औपचारिक सम्यक दर्शन के बाद अनंतानुबंधी कर्म के क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय आने पर जीव की जो अवस्था होगी। बढ़िया बढ़िया है। अच्छा है। औपशमिक सम्यक्त के पूरा होने पर नहीं, औपशमिक सम्यक्त के काल में जब, निशांति बोलेंगे आप? बोलिए निशांति। औपचारिक समय का जब एक समय और आवली समय बाकी रहता है उस समय यदि जीव की अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय आ जाए तो समय की विराटता की बढ़िया बढ़िया। औपशमिक सम्यक्त के काल में जब कम से कम एक समय और ज्यादा से ज्यादा 6 आवली काल शेष रहता है तो उस समय अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय आ जाने पर जो सम्यक्त की विराधना रूप जीव की परिणति होती है उसका नाम सासादन या शासन। इसका नाम शासन भी बोलते हैं, वो भी आसन मतलब विराधना से सहित, तो शासन या सासादन गुणस्थान उसे कहते हैं। बढ़िया। तीसरा गुणस्थान मिश्र सम्यक मिथ्यात्व, कौन बताएंगे? कुछ लोग अनम्यूट हैं, म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ कोई और बताएंगे? सुलोचना भाभी, सुलोचना भाभी बोल रहे हैं मिश्र गुणस्थान की, अनम्यूट करिए। सम्यक मिथ्या प्रकृति के उदय से दही और दही और गुड़ के मिश्रण पदार्थों की भांति जो सम्यक मिथ्या नामक गुणस्थान का ठीक है ठीक है। तो बढ़िया। और कोई बताएंगे? सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय के कर्म के उदय से जो गुरु मिश्रित दही के समान जो जात्यंतर रूप परिणाम है उससे सम्यक। बढ़िया बढ़िया। सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय की प्रकृति, दर्शन मोहनी की जो सम्यक मिथ्यात्व नामक प्रकृति है उसके उदय के निमित्त से जो गुड़ मिश्रित दही के स्वाद के समान जात्यंतर, जो श्रद्धा गुण की जात्यंतर परिणति होती है उसका नाम सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र गुणस्थान है। बढ़िया। अविरत सम्यक्त गुणस्थान, चौथा अविरत सम्यक्त गुणस्थान किसे कहते हैं? कौन रहेगा? मीनू जी बोलेंगे? कुछ भी, थोड़ा बहुत जो समझ में आया हो। हाँ 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 ठीक है। और कोई बोलेंगे? अर्पणा आप बोलेंगे? नहीं। सविता आंटी बोलेंगे? सविता आंटी नहीं। और कोई? सुनीता आंटी? नहीं, बढ़िया है आपका, ठीक है। मतलब कुछ और अगर इनको बोलना हो। सुनीता आंटी बोलेंगे? चलिए, नहीं बोल रहे। हाँ चलिए, रेखा अभी बोलिए।
रेखा भाभी बोलिए। हाँ हाँ, वर्षा अभी क्या बोल रहे हैं, आप बोलिए। वर्षा अभी बोल रहे हैं कुछ। हाँ बढ़िया है। उपशम शेष उपशम किसका होगा? तो दर्शन मोहिनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4। बढ़िया है। हाँ, यानी क्या है बात, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से, म्यूट हो जाइए सभी लोग। अप्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय से संयम भाव बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन जो दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी चौकड़ी, इनके इन 7 प्रकृतियों के, सामान्य रूप से 7 बोलते हैं हम, इन 7 प्रकृतियों के उपशम क्षय या क्षयोपशम होने पर जीव का जो परिणाम होता है, औपशमिक क्षयोपशमिक या क्षयिक, तो इनके उपशम क्षय या क्षयोपशम होने पर होने वाले जीव के परिणाम को अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान के संबंध में हमने काफी चर्चा कर ली है कि जब जीव इस गुणस्थान में आता है तो जीव सम्यक दृष्टि, मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है, सम्यक दृष्टि कहलाता है। और ये सम्यक दर्शन 3 प्रकार का है, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक। औपशमिक सम्यक्त्व का, इन तीनों का काल हमने कल देखा था। औपशमिक सम्यक्त्व का जघन्य काल, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व का जघन्य काल, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल 66 सागर, या 2 बार कहें तो 132 सागर। और क्षयिक सम्यक्त्व का जघन्य और उत्कृष्ट काल, तो क्षयिक सम्यक्त्व में तो वो कभी एक बार होने के बाद छूटता नहीं है, इसलिए वो उसका काल साधी अनंत काल उसका कहलाता है। ये सम्यक्त्व का काल देखा। इसके बाद में अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान, इस गुणस्थान का काल कितना है? तो अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान अगर कम से कम रहेगा, चौथे गुणस्थान में कोई जीव कम से कम रहेगा, तो अंतर मुहूर्त के लिए तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए इस गुणस्थान का जघन्य काल अंतर मुहूर्त है। और उत्कृष्ट काल, चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल है साधिक 33 सागर। वैसे चारों गतियों की अपेक्षा से चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल अलग अलग निकलता है, लेकिन अभी हम गतियों की अपेक्षा नहीं देख रहे, कॉमन रूप से, सामान्य रूप से चारों गतियों में जो सबसे ज्यादा है वो यहाँ लिया गया है। तो चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल है साधिक यानी कुछ अधिक 33 सागर। और मध्यम काल कितना होगा कि अंतर्मुहूर्त से ज्यादा और साधिक 33 सागर से कम, वो सारा टाइम पीरियड कहलाएगा मध्यम काल। इस तरह से चौथे गुणस्थान का हमने काल देखा था। अब चौथे गुणस्थान के संबंध में विशेष बातें भी हमने देख ली थी कि यहीं से जीव अंतरात्मा कहलाता है, यहीं से भव्यत्व शक्ति की प्रकटता होती है, तीर्थंकर प्रकृति बांधने की योग्यता भी यहीं से होती है, इत्यादि बातें कल हमने देख ली थी। अब एक पॉइंट इसमें बचा है कि ये चौथे गुणस्थान प्राप्त करने की एलिजिबिलिटी यानी पात्रता क्या है। अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान के पात्र जीव कौन है, किस जीव को ये गुणस्थान प्राप्त हो सकता है? तो सबसे पहला तो है कि ग्रहित मिथ्यात्व का पूर्ण रूप से अभाव होना चाहिए। किसी भी रूप में यदि ग्रहित मिथ्यात्व जीवन में है तो ये चौथा गुणस्थान प्राप्त नहीं हो सकता। चौथा गुण मतलब अग्रहित मिथ्या दृष्टि तो है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को ही चौथा गुणस्थान प्राप्त होगा, लेकिन अगर ग्रहित मिथ्या दृष्टि है तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि को ही चौथा गुणस्थान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि ग्रहित मिथ्यात्व का पूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए। और ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग होना चाहिए, इसी का अर्थ क्या है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा। ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग है तो सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, उनका निर्णय कि यही देव सच्चे हैं, ऐसा निर्णय, ऐसे उनकी श्रद्धा होनी चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट है अन्याय अनीति अभक्ष्य का त्याग। जीवन में ऐसे काम
जो समझ लीजिए अन्याय है, अन्याय मीन्स जो राज्य विरुद्ध हैं, जिसके लिए सरकार हमें दंड दे सकती है, ऐसे वाले काम अन्याय। और अनीति का मतलब है जो सामाजिक रूप से जिसे बुरा माना जाता है, समाज जिसे दंड दे सकती है, वो कहलाता है अनीति। और अभक्ष्य, जो पदार्थ त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा, बहुत ज्यादा स्थावर जीवों की जिसमें हिंसा होती हो या त्रस जीवों की हिंसा जिसमें होती हो, ऐसे पदार्थों का पदार्थ कहलाते को खाना मतलब नहीं खाना चाहिए, वो अभक्ष्य कहलाते हैं। तो जिसके जीवन में अन्याय है, अनीति है और अभक्ष्य भक्षण है, उस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता, वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य भी नहीं है। बोलिए। ज्योति जी, सबको कर दीजिए ना, डिस्टर्बेंस आती है। मैं म्यूट कर देती हूँ, फिर भी कुछ लोग अनम्यूट हो जाते हैं। आप लोग जब भी अनम्यूट हो तो अपना काम पूरा होने के बाद में वापस से म्यूट अपने आप ही हो जाए, क्योंकि फिर मुझे भी बार बार में वो दिमाग उधर लगाना पड़ता है। चलिए, पहला पॉइंट क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व का जीवन में त्याग होना चाहिए किसी भी रूप में। ग्रहित मिथ्यात्व समझ में आता है, हमने अभी अभी छेड़ाला में पढ़ा है। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म की श्रद्धा अगर हमारे जीवन में है तो वो कहलाता है ग्रहित मिथ्यात्व। तो कुगुरु, कुदेव, कुधर्म की श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसी का यानी ये समझ लीजिए नेगेटिव सेंटेंस है, इसी को अगर हम पॉजिटिवली बोलेंगे तो सच्चे देवशास गुरु की श्रद्धा। श्रद्धा मतलब व्यवहारिक श्रद्धा, बाहर में व्यवहार में इतना निर्णय हो कि ये जो अनंत परमात्मा पंचपरमेष्ठी हैं, ये ही सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु हैं। ऐसा निर्णय सच्चे देवशास्त्र गुरु की व्यवहारिक श्रद्धा होनी चाहिए, तभी जीवन में सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। अन्याय, अनीति, अभक्ष्य का त्याग होना चाहिए। किसी भी तरह से जीवन में लोक विरुद्ध, राष्ट्र विरुद्ध, समाज विरुद्ध ऐसे कार्य जीवन में नहीं होने चाहिए। और ऐसे पदार्थों का भक्षण नहीं होना चाहिए जिनको खाने से बहुत ज्यादा जीवों की हिंसा होती हो। तो अन्याय, अनीति, अभक्ष्य का त्याग होना चाहिए। इसके बाद में साथ में मतलब सदाचारी जीवन होना चाहिए। सदाचारी जीवन मतलब सत्य व्यसनों का और बहुत अधिक तीव्र हिंसा आदि 5 पापों का त्याग होना चाहिए। सप्त व्यसन, 7 प्रकार के व्यसन बताए गए हैं। बुरी आदत को व्यसन कहते हैं। बुरी आदतें जैसे 7 कही गई हैं: जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, जुआ, आमिष, मदिरा, दारी यानी वेश्यागमन करना, शिकार करना, चोरी करना और परस्त्री सेवन करना। ये 7 प्रकार के व्यसन बताए गए हैं। तो इस समय हो सकता है कि हमको लगता है कौन शिकार खेलता है, कोई जमाने ही नहीं है शिकार के, लेकिन अब उनका समझ लीजिए स्टाइल बदल गया है। पहले जंगल में जाके साक्षात शिकार खेला जाता था। आजकल समझ लो हम ये जो मोबाइल में है, वीडियो गेम्स वगैरह हैं, इस तरह के गेम्स होते हैं, उसमें जीवों के घाट टाइप के गेम्स होते हैं। साक्षात उसमें कुछ जीव की आकृति बनी होती है और फिर जीवों को मारा जाता है। तो वो भी शिकार ही है, क्योंकि हम भाव से तो उसी को मारते हैं, उसी को कर रहे हैं। या इसी तरह की आकृति बना के अपने भोज्य पदार्थों में, अपने खाने के पदार्थों में इस तरह की आकृति बनाना और फिर उसको खा लेना, वो मांस भक्षण का उसमें दोष लगता है। जुआ खेलना, फिर से रिपीट करती हूँ, जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, वेश्यागमन करना, शिकार करना, चोरी करना और परस्त्री सेवन करना, इस तरह का अगर कोई भी जीवन में काम है तो ये सदाचारी जीवन नहीं कहलाता है। तो ऐसे व्यक्ति को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता, पात्रता ही नहीं है, क्योंकि अंदर परिणाम उतने संक्लेश रहते हैं, जितनी विशुद्धि उस समय चाहिए। और अगर जीवन में ऐसे काम चल रहे हैं तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने योग्य विशुद्धि नहीं होती है, तो वो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो पाता है। और इसके साथ साथ जो 5 पाप हैं, देखिए यद्यपि वो अविरत है, पापों का त्यागी नहीं है, तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पूर्व भूमिका में ही इन बहुत तीव्र 5 पापों का त्याग होता है। बहुत क्रूर परिणामी वो नहीं हो सकता है, उसके अंदर करुणा, दया आदि परिणाम होते ही हैं। तो सत्य व्यसन का और तीव्र हिंसा आदि पापों का त्याग होता है।
फिर ये अपनी उसकी विशुद्धि बढ़नी चाहिए। विशुद्धि बढ़ाने के लिए क्या कि ये अभी अपने छेड़ाला में आने वाले हैं निशंकित आदि 8 गुण। तो यद्यपि ये 8 गुण सम्यक दृष्टि के होते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन से पूर्व भूमिका में भी व्यवहारिक रूप में ये जीवन में पहले से ही जिन वचन में शंका नहीं हो, जिन भगवान के वचनों में श्रद्धा हो, शंका ना हो, भोगों की इच्छा नहीं हो और दूसरों को स्थितिकरण करने का परिणाम हो, तत्वों के संबंध में मूढ़ता नहीं हो, इस तरह के साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का परिणाम हो, धर्म की प्रभावना का परिणाम हो, ऐसे परिणाम जीवन में होने चाहिए। ऐसे परिणाम क्यों होने चाहिए कि ऐसे परिणाम होने से वो विशुद्धि बढ़ती है। और सम्यक दर्शन कब प्रकट होता है? देखिए, कोई हमको वृक्ष उगाना है, कोई बीज बोना है, तो ऐसे सड़क जैसी जमीन है कठोर, उसमें हम बीज डाल देंगे तो वो फलीभूत होगा क्या? नहीं होगा। पहले उस भूमि को कोमल बनाया जाता है। किसान जब खेती करता है तो वो उसको कोमल बनाता है, पहले उसको क्या वो करता है, सॉफ्ट करता है, उसमें हल वगैरह चला के। तो भूमि सॉफ्ट होनी चाहिए, कोमल होनी चाहिए, फिर उसमें बीज बोया जाए तो वो फलीभूत होता है। तो ऐसे ही हमारे परिणाम इतने क्रूर रौद्र हों कि हमें पापों में लिप्त हैं, विषय कषाय में लिप्त हैं और हम सोचें एकदम से बैठ गए, आत्मा का अनुभव हो गया। ऐसे नहीं होता है। ये जो हम सारा उपक्रम कर रहे हैं, समझ लीजिए सुबह पूजा पाठ आदि, देव दर्शन आदि, फिर स्वाध्याय, दिन में स्वाध्याय, शाम को स्वाध्याय, कभी भजन सुनना, कभी प्रवचन सुनना, ये सब क्या है? ये सब हमारी भूमि को तैयार करते हैं, ये हमारी विशुद्धि बढ़ाते हैं। और जब विशुद्धि बढ़ती है तो वो जो सम्यक दर्शन रूपी बीज है वो उत्पन्न होता है। कुछ लोग मिलते हैं ऐसे जो पूरी रूप से विषय भोगों में लीन रहते हैं और भाई देख लेते हैं धार्मिक व्यक्ति हैं तो ऐसा प्रश्न करते हैं, आप तो सीधा आत्मा का अनुभव करना बताओ, आप ये कुछ मत पढ़ाओ, आप द्रव्य तत्व ये कुछ मत पढ़ाओ, कुछ मत सिखाओ, आप तो ये बताओ आत्मा का अनुभव कैसे होगा। तो ऐसे बातों से आत्मा का अनुभव नहीं होता है। मतलब वो ये दिखाते हैं कि हमें तो बस खाली ये पता है ना भाई, असली काम तो क्या आत्मा का अनुभव करना। तो ऐसे जब तक भूमि तैयार नहीं हो, विशुद्धि नहीं बढ़े, तब तक वो आत्मा का अनुभव भी नहीं होता है। तो ये विशुद्धि के लिए ये निशंकित आदि 8 गुण, ये व्यसनों का त्याग, पापों का त्याग, सदाचारी जीवन, इससे हमारी विशुद्धि बढ़ती है, तब ये सम्यक की पात्रता जीवन में प्रकट होती है। साथ ही साथ 6 आवश्यकों का पालन, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये जो 6 आवश्यक शावक के कहे गए हैं, इनका यथा योग्य भले ही बाहरी क्रिया में हो या ना हो, लेकिन अंदर परिणाम रूप से, जैसे अभी हमारे इस टाइप से 6 आवश्यक नहीं हो पा रहे, देव पूजा नहीं हो पा रही है, गुरु की उपासना नहीं हो पा रही है, जैसा हम सोचते हैं कि ऐसा करके करते हैं उस रूप में अभी नहीं हो पा रही है। तो क्या हमारे ये 6 आवश्यक नहीं हो रहे हैं? हम हो रहे हैं, क्योंकि हमारी भावना है, हम भावों से वो 6 आवश्यक बराबर कर रहे हैं। इसलिए 6 आवश्यकों का पालन, और उसमें से भी मुख्य रूप से स्वाध्याय, शास्त्राभ्यास, और जितना ज्यादा मतलब स्वाध्याय करेंगे, अकेला स्वाध्याय नहीं, उसके साथ ही अगली बात यह है कि स्वाध्याय करने के साथ साथ फिर तत्व विचार, तत्व चिंतन, स्वाध्याय करें और स्वाध्याय करने के बाद में चिंतन करें। इसके लिए कहते हैं स्वाध्याय 1 घंटा करें और बाकी 23 घंटा चिंतन करें। यानी जितना हम स्वाध्याय कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा हमें चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से वो आत्मा का स्वरूप वो क्लियर होता है और संसार शरीर भोगों से विरक्ति उत्पन्न होती है, तब जाके वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता अंदर में जागृत होती है। तो इस तरह से सम्यक की बाहरी मतलब बहुत ही इनिशियल बाहरी पात्रता हमने बताई है। इसके अलावा तो फिर पंच लब्धियां, क्षय उपशम विशुद्धि देशना, प्रायोग्यकरण, वो 5 लब्धियां वगैरह वो सब अलग है। ये तो बाहर में कैसा जीवन होना चाहिए। और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है सम्यक प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। ये सब काम कर रहे हैं और भी बस कर रहे हैं, अंदर में इच्छा ही नहीं, रुचि ही नहीं, अभिलाषा ही नहीं कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो, आत्मा का अनुभव हो। तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है कि सम्यक प्राप्त करने की इच्छा या अभिलाषा, रुचि होनी चाहिए। तो इस तरह से ये अविरत सम्यक गुणस्थान प्राप्त करने की बाहरी पात्रता बताई। बोलिए मिता भाभी। योगी जी ये भी बोलते हैं ना कि जिसको सम्यक दर्शन
सम्यक दर्शन प्राप्त करने की वांछा से वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं होता। वांछा तो अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति की ही है, लेकिन जो अभी सम्यक से पूर्व भूमिका में है वो मतलब इस तरह के राग द्वेष से रहित नहीं हुआ है, वो अभी वांछाओं से रहित नहीं हुआ है। तो विषय भोगों की अभिलाषा की बजाय उसको अपने आत्म स्वरूप प्राप्त करने की, जैसे हम लगन कहें, वो वांछा शब्द ऐसा लगता है। जैसे आपने कभी पढ़े होंगे भैंशी के वचनामृत या सुने होंगे, तो उनके वचनामृत में आता है लगनी लगनी चाहिए, अंदर से लगन लगनी चाहिए। वो लगन का मतलब है वो अभिलाषा, वांछा। हमें अंदर से लगन तो हो कि हमें ये प्राप्त हो, अंदर से लगन ही नहीं है, जबरदस्ती किसी के धक्के से स्वाध्याय कर रहे हैं, देव दर्शन कर रहे हैं, अभक्ष्य का त्याग कर रखा है। वैसे ही सदाचारी जीवन यूं भी हो सकता है, सम्यक तो प्राप्त करने की रुचि नहीं हो तो भी सदाचारी जीवन जैनियों का भी हो सकता है, अकेले जैनियों का ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये सब तो हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ में अंदर से सम्यक तो प्राप्त करने की लगन जिसे हम कहते हैं वो भी होना चाहिए। तो ये इतनी बात चौथे गुणस्थान के संबंध में हमने देखी। अब हम शुरू करते हैं पांचवा गुणस्थान। क्या नाम है पांचवे गुणस्थान का? देशविरत नाम है इसका, देशविरत। और देशविरत के ही अलग अलग नाम भी हैं। प्रीति स्क्रीन शेयर करोगे? मैंने नोट्स भेजे, नहीं हो पा रहे। देखिए, देशविरत गुणस्थान किसे कहते हैं? गुणस्थान का नंबर है 5 और नाम है देशविरत। परिभाषा यहाँ आ रही है स्क्रीन पे, तब बोलते हैं हम। रोटेट हो जाएगी ये? चलिए आती है, जब तक हम बोलते हैं परिभाषा। पांचवा गुणस्थान कौन से कर्म के उदय से है? तो सबसे पहले देखिए, हमारी जो परिभाषाएं चल रही है इसमें एक पैटर्न है। सबसे पहले वो किस कर्म के उदय से है वो बताया जा रहा है, फिर उसमें क्या होता है वो बताया जा रहा है। तो ये हमको याद करने के लिए आसानी रहती है कि हमको किस क्रम से उसको याद करना है। प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय से, प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय से यानी उसके निमित्त होने पर। रहने दो, नहीं हो रहा है तो आज कल ठीक करेंगे उसको, कोई बात नहीं। प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय से यानी प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के निमित्त से क्या होता है? उससे प्रत्याख्यानावरण कर्म कषाय से, प्रत्याख्यानावरण कषाय प्रत्याख्यान और आवरण। प्रत्याख्यान का मतलब है त्याग, और त्याग पर जो आवरण डाले यानी पूरा त्याग जो नहीं होने दे, पूरा त्याग जो नहीं होने दे उसका नाम है प्रत्याख्यानावरण कषाय। तो प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय से यानी उसके निमित्त से पूर्ण संयम भाव प्रकट नहीं होने पर भी, पूर्ण संयम भाव प्रकट नहीं होने पर भी उसके उदय से क्या होता है कि पूर्ण संयम भाव नहीं होता। फिर क्या होता है कि अणुव्रतादि सहित अणुव्रत होते हैं। प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, उसके उदय के कारण पूर्ण संयम भाव प्रकट नहीं है, लेकिन अणुव्रत हैं, अणुव्रत सहित। और क्या है साथ में? दो चौकड़ी कषाय का, दो कषाय चौकड़ी का अभाव है। अभाव शब्द का अर्थ समझना, अभाव का अर्थ हमेशा क्षय, सत्ता में से नाश नहीं होता। अभाव का अर्थ है अनुदय। तो हम यहाँ अभाव के साथ में अभाव की जगह या तो अभाव को बाद में लिखें, पहले अभाव की जगह लिखें दो कषाय चौकड़ी के अनुदय पूर्वक। अनुदय एकदम एप्रोप्रिएट वर्ड होता है वैसे, कि उसका अभी उदय नहीं है। अब वो उदय किस रूप में नहीं है, उपशम है कि क्षयोपशम है कि क्षय है, वो अनुदय शब्द में समझ में आ जाता है। तो दो कषाय चौकड़ी के अनुदय पूर्वक व्यक्त होने वाली वीतराग दशा को
देश विरत गुणस्थान कहते हैं। फिर से बोलती हूँ, प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय से यानी निमित्त से पूर्ण संयम भाव प्रकट नहीं होने पर भी अणुव्रत सहित एवं दो कषाय चौकड़ी के अनुदय पूर्वक व्यक्त होने वाली वीतराग दशा को देश विरत गुणस्थान कहते हैं। क्या होता है इस गुणस्थान में? अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, दो का तो अभाव, अनंतानुबंधी का अभाव हो गया था अभी चौथे में। अब जो दूसरी थी अप्रत्याख्यानावरण, उसका भी यहाँ अभाव हो गया। तो अब उदय में कौन सी आ गई? जो थर्ड नंबर की थी वो उदय में आ गई। उसका नाम क्या है? प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने पर उसके उदय से क्या होता है कि वो संयम भाव प्रकट नहीं होने देती, सकल व्रत महाव्रत वो नहीं लेने देती। तो महाव्रत तो नहीं लेने देती, लेकिन अणुव्रत लिए जा सकते हैं। तो पूर्ण संयम भाव प्रकट नहीं होने पर, हाँ मैं म्यूट करती हूँ। किस पूर्ण संयम भाव प्रकट नहीं हुआ, लेकिन अणुव्रत है, सकल व्रत नहीं ले पाता है, देश व्रत ले पाता है। तो देश व्रत सहित जो दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता प्रकट हुई। दो कषाय चौकड़ी का कौन सी दो कषाय का अभाव हुआ? नीलम भाभी बोलिए, कौन सी दो कषाय चौकड़ी का अभाव है? अनम्यूट करिए। नहीं, अर्पणा बोलिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ बढ़िया। दो कषाय का तो अभाव है। कौन सी दो का अभाव है? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, इन दो का तो अभाव है। और उदय किसका है? प्रत्याख्यानावरण और संचुलन, ये दो हैं। लेकिन उदय एक का ही बोल देते हैं अगर, क्योंकि वो प्रत्याख्यानावरण है तो संचुलन तो होगी ही होगी, क्योंकि ये क्रम से ही जाती हैं। इसलिए उदय में खाली एक ही का नाम ले लिया, बाकी है दोनों। तो प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से पूर्ण संयम भाव प्रकट नहीं हुआ। पूर्ण संयम भाव मतलब महाव्रत, सकल व्रत, वो प्रकट नहीं हुआ। फिर भी अणुव्रत आदि सहित है। और ये जो दो कषाय चौकड़ी के अभाव है, तो उस दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अंदर में वीतरागता प्रकट हुई है। क्योंकि कषायों से रागद्वेष होते हैं, कषाय रागद्वेष स्वरूप है, और कषायों का अभाव होता है तो वीतरागता प्रकट होती है। तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतराग परिणति अंदर में प्रकट हुई, उसका नाम देश विरत गुणस्थान है। तो परिभाषा हो गई, एक बार आप लोग और मिला लीजिए। प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय से यानी उसके निमित्त से पूर्ण संयम भाव प्रकट नहीं होने पर भी अणुव्रत आदि सहित एवं दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक यानी अनुदय पूर्वक व्यक्त होने वाली वीतराग दशा को देश विरत गुणस्थान कहते हैं। जो प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, उससे क्या हो रहा है कि पूर्ण संयम का अभाव है, पूर्ण संयम प्रकट नहीं हो रहा। और जो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का अनुदय है, उनका जो अभाव है, उसके कारण देशव्रत रूप दशा हो रही है। इस पांचवें गुणस्थान के नाम हमने क्या कहा है? देशव्रत। लेकिन इसके और भी दो तीन नाम मिलते हैं। कौन कौन से नाम मिलते हैं? एक तो हुआ देशव्रत, दूसरा हुआ वीरताविरत, या संयमा संयम, या देश संयम, या देश चारित्र। ये सब नाम इस पांचवें गुणस्थान के कहे जाते हैं। देशविरत, वीरताविरत, संयमा संयम, देश चारित्र और देश संयम, इस तरह से इसके नाम कहे जाते हैं। देश विरत या कहें देश संयम या देश चारित्र, तो देश का मतलब है एक देश, एक देश मतलब आंशिक, पार्टली, कुछ, वो कहलाता है एक देश। तो ये आंशिक। और विरत यानी व्रत, व्रत मतलब पापों का त्याग। संयम कहें तो संयम भी वही हिंसा आदि और पंचेंद्रिय के विषय भोगों का त्याग, वो संयम कहलाता है। तो जो पापों का त्याग है वो आंशिक रूप में है, एक देश है,
इसलिए कहलाता है देश विरत। पापों का पूर्ण त्याग यहाँ पर नहीं है, आंशिक त्याग है, इसलिए इसका नाम देश विरत है। विरता विरत में भी यही स्थिति है, विरत और अविरत। कुछ विरत है, कुछ अविरत है। किस तरह से कि त्रस हिंसा से तो विरत है, त्रस जीवों की हिंसा का तो त्यागी है पूर्ण रूप से। पंचम गुणस्थानवर्ती जीव त्रस जीवों की हिंसा का पूर्ण रूप से त्यागी होता है, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा का त्यागी नियम से, मतलब नियम पूर्वक त्यागी नहीं होता है। चला के स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करता, लेकिन व्रत रूप में जो त्यागी होता है, ऐसा त्यागी वो स्थावर जीवों की हिंसा का नहीं होता। तो त्रस जीवों की हिंसा से विरत है और स्थावर जीवों की हिंसा से विरत नहीं है, इसलिए अविरत। तो हो गया विरता विरत। इसी तरह से संयमा संयम, कि कुछ संयम है और बाकी का असंयम है। कि संयम कितने प्रकार का होता है, कौन बताएंगे? संयम कहाँ पढ़ा था हमने? बोलिए सुलोचना भाभी, सुलोचना भाभी बोलिए। संयम 12 प्रकार का होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। बढ़िया बढ़िया, हमने 9वें अध्याय में पढ़े थे 10 धर्म, उसमें उत्तम संयम भी पढ़ा था। तो ये संयम यानी 12 प्रकार की अविरति कहें या संयम कहें, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो 5 इंद्रिय के विषय भोगों से विरक्ति, वो कहलाता है इंद्रिय संयम, और 6 काय के जीवों की रक्षा, वो कहलाता है प्राणी संयम। तो उस यानी इंद्रिय विषय भोगों से भी कुछ भोगों से विरक्त है, कुछ से नहीं है। और इसी तरह से त्रस जीवों की हिंसा से विरत है, स्थावर जीवों की हिंसा से विरत नहीं है। तो वो कुछ विरत, कुछ संयमी है, कुछ असंयमी है। तो इसलिए इस गुणस्थान का नाम संयमा संयम भी कहा जाता है। इस तरह से ये इस गुणस्थान के नाम के संबंध में बात हुई। यानी आपको हो सकता है कहीं पे 5वें गुणस्थान का नाम संयमा संयम मिले, कहीं विरता विरत मिले, कहीं देश विरत मिले, कहीं देश संयम मिले, तो सबका अर्थ एक ही है। अभी इस 5वें गुणस्थान का के कुछ भेद बताए गए हैं। देखिए एक तो इस तरह से भी भेद करते हैं, आप लोगों ने कभी सुने होंगे, एक पाक्षिक श्रावक, एक नैष्ठिक श्रावक और एक साधक श्रावक। तो वो अभी यहाँ मुख्य रूप से नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं 5वें गुणस्थान के भेद हैं। 11 प्रतिमाएं, 11 प्रतिमाएं यहाँ 5वें गुणस्थान में कही जाती हैं। यानी 5वां गुणस्थान कैसे बनता है कि अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का तो अनुदय है और प्रत्याख्यानावरण का उदय है। ये जो पोजीशन है उसका नाम 5वां गुणस्थान है। अब इस ऐसी स्थिति में जीवों की जो विशुद्धि के लेवल हैं, परिणामों की विशुद्धि, वो अलग अलग टाइप की हो सकती है। देखिए हर ही प्रत्येक गुणस्थान में, चाहे पहला गुणस्थान हो चाहे चौथा हो, सभी गुणस्थानों में, मतलब यहाँ 5वें में तो बताया ही गया है, सभी गुणस्थानों में हर गुणस्थान, हर जीव का जो लेवल है उस, क्योंकि गुणस्थान जीव की अवस्था है, जीव के भाव हैं, तो वो जो परिणति है, हर जीव की परिणति एक सी नहीं होती। एक नवा गुणस्थान ऐसा है जहां सब जीवों के परिणाम हमेशा, जो जीव कभी भी 3 लोक में, 3 काल में, 3 लोक में तो क्या मध्य लोक में ही आते हैं नवे गुणस्थान में, लेकिन तीनों काल में जब कभी कोई भी जीव नवे गुणस्थान में आएगा तो सभी जीवों के परिणाम एक से ही होते हैं। वो एक नवा गुणस्थान अलग चीज है। बाकी ये जो और गुणस्थान है अपने, समझ लीजिए मिथ्या गुणस्थान है या चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ये जो गुणस्थान है, इनमें सब जीवों के जो लेवल हैं वो सबके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन वो सबको, क्योंकि बस इस कर्म का अभाव है या इस कर्म का उदय है, इस अपेक्षा से वो एक उसका बना दिया कि ये वाला गुणस्थान है। देखिए मिथ्या तो सबका एक सा होता है क्या? एक ग्रहित मिथ्या दृष्टि और एक हम है, और हमारा मतलब एक जैन है, एक ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। जैन में भी सबका अलग अलग हिसाब है, और उसमें हम अपने घर में समझ लीजिए 4 व्यक्ति हैं, तो 4 व्यक्तियों की जो चारों मिथ्या दृष्टि है मान लीजिए, लेकिन सबका जो देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान का जो लेवल है
वो जो दृढ़ता है वो सबकी अलग अलग हो सकती है, जो मिथ्यात्व सबका अलग अलग हो सकता है। एक बिल्कुल जो बिल्कुल भी धर्म ध्यान स्वाध्याय नहीं करता है, एक जो बहुत ज्यादा स्वाध्याय करता है, और एक जो अभी बिल्कुल ऐसा है मिथ्या दृष्टि कि अभी अभी सम्यक दर्शन ही लेने वाला है वो भी अभी मिथ्या दृष्टि। तो ये सबके लेवल अलग अलग हो सकते हैं। इसी तरह से सम्यक दृष्टियों में भी अलग अलग लेवल हो सकते हैं, किनकी कितनी विशुद्धि है उस हिसाब से सम्यक दृष्टियों में भी अलग अलग टाइप के लेवल हो सकते हैं विशुद्धि की अपेक्षा से। गुणस्थान वही है, कर्मों का उदय अनुदय वही है, लेकिन उनके अंदर की विशुद्धता में फर्क हो सकता है, लेकिन वहां भेद करके नहीं बताए। मिथ्यात्व के भी भेद नहीं करे हैं गुणस्थान की अपेक्षा, और चौथे गुणस्थान में भी वो सम्यक की अपेक्षा भेद किए हैं, ऐसे भेद वहां भी नहीं किए। पर यहाँ पंचम गुणस्थान में भेद करके बताए हैं, 11 भेद किए हैं जिन्हें हम 11 प्रतिमाएं कहते हैं पूरे के पूरे 11 ही लेवल पांचवें गुणस्थान में। मतलब क्या कि 11 ही लेवल में दो कषाय चौकड़ी का अनुदय है और प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, 11 में ही ये है। लेकिन फिर भी उनकी विशुद्धता की अपेक्षा से 11 लेवल यहाँ पर बताए गए हैं। आप लोगों को किसी को कुछ पूछना हो तो अभी तक जो चला उसमें तो पहले पूछ लीजिए, तब तो नहीं तो फिर मैं ये नया विषय शुरू करूं, वरना फिर टाइम हो जाता है बाद में। पूछना है किसी को? चलाएं हम आगे। देखिए, तो ये 11 प्रतिमाओं में पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा ज्यादा इनका बहुत ज्यादा डिटेल हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा ये विषय नहीं है। दर्शन प्रतिमा का मतलब है दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो सम्यक दर्शन की विशुद्धि है उसका नाम दर्शन प्रतिमा है। 11 ही प्रतिमाओं में क्या रहेगा कि वो दो कषाय चौकड़ी का अभाव और प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय पूर्वक। तो ये जो सम्यक दर्शन की जो विशुद्धि है, विशुद्धता है, उसका नाम देखिए सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थानवर्ती, और एक है ये दर्शन प्रतिमा वाला। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में एक सही तो लग रहा है हमें कि एक में भी विशुद्धि उसमें सम्यक दृष्टि है और ये भी सम्यक दृष्टि है। क्या फर्क हो सकता है दोनों में? बताइए, कौन बोल रहे हैं? दोनों में क्या फर्क होगा? बोलिए। निशांति बोल रहे हैं? हाँ, सुलोचना अभी बोलिए। हाँ, और चौथे में? बढ़िया बढ़िया। दोनों में ऐसे फर्क नहीं दिख रहा हमको। वहां यहाँ भी दर्शन प्रतिमा का है कि सम्यक दर्शन की विशुद्धि, और चौथे में भी सम्यक दर्शन ही है, लेकिन फर्क है। चौथे गुणस्थान में एक कषाय चौकड़ी का ही अभाव है और पांचवें गुणस्थान में दो कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो दोनों की विशुद्धता में फर्क है। तो ये पहली हुई दर्शन प्रतिमा। देखिए, लेते हैं, मिथ्या दृष्टि भी लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअल प्रतिमा कब कहलाती है। अभी हम प्रतिमा की डेफिनेशन भी देखेंगे कि प्रतिमा किसे कहते हैं। पहले ही देख लेते हैं प्रतिमा किसे कहते हैं। ये इसका वर्णन मिलता है, किसी को डिटेल में देखने की इच्छा हो तो नाटक समयसार मुख्य रूप से उसमें मिलता है। बाकी जो भी अपने चरणानुयोग के जो शास्त्र होते हैं शावकाचार वाले, उनमें भी ये प्रतिमाओं का वर्णन मिल जाता है। नाटक समयसार में इसकी परिभाषा दी है, संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। अंदर में संयम भाव प्रकट हुआ है। संयम भाव का मतलब है कि वो दो कषाय का अभाव, संयम अंश जग्यो जहां, और भोग अरुचि परिणाम, भोगों के प्रति विरक्ति हुई है। तब मतलब अंदर में वीतरागता भी प्रकट हुई है और बाहर में विषय भोगों से विरक्ति भी हुई है। तब वो नियम पूर्वक कोई काम, कुछ ऐसा नियम लेने का जो परिणाम आता है, उसका नाम प्रतिज्ञा है। अकेले नियम, जैसे हम उपवास की परिभाषा देखते हैं ना, उपवास किसे कहते हैं? कषाय, विषय और आहार तीनों का त्याग हो तब उपवास कहलाता है। अकेले आहार का त्याग उपवास नहीं है, और अकेले विषय कषाय के त्याग का नाम भी उपवास नहीं है। विषय कषाय के त्याग पूर्वक आहार का त्याग हो उसे उपवास कहते हैं। ऐसे ही अंदर की वितराग परिणति पूर्वक, दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक उत्पन्न हुई वितराग परिणति के पूर्वक फिर बाहर में जो कोई नियम प्रतिज्ञा पूर्वक
नियम मतलब हमारे जैसे ऐसे नियम नहीं, प्रतिज्ञा पूर्वक जो नियम लिए जाते हैं उसका नाम प्रतिमा होता है। तो मिथ्या दृष्टि भी ले लेता है तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो विशुद्धि उतनी नहीं होती, वो भूमिका उतनी नहीं होती, वीतरागता अंदर उतनी प्रकट नहीं हुई, तो फिर उन प्रतिज्ञाओं को निभाने में अंदर से समझ लीजिए खींचतान ज्यादा होती है। अंदर उस कषाय का अभाव पूर्वक वो विशुद्धि प्रकट हो जाए तो उन प्रतिज्ञाओं को निभाने में खींचतान नहीं होती, वो सहज होती हैं। जैसे मुनिराज के लिए कहा जाता है कि 3 कषाय चौकड़ी का अंदर में अभाव है तो सहज ही उनकी परिणति समिति रूप, गुप्ती रूप, महाव्रत रूप सहज होती है। उनको खींचतान करके उनको सोचना नहीं पड़ता है कि अरे मुझे देख के चलना चाहिए, अरे मुझे हितमित प्रिय बोलना चाहिए। वो बोलते ही ऐसा है, उनके बोलने को ही हितमित प्रिय भाषा समिति कहते हैं। ऐसे ही जिसके जीवन में अंदर में वीतरागता प्रकट होती है तो वो बाहर में जो नियम लेता है वो सहज पलते हैं। बाकी मिथ्या दृष्टि ले लेते हैं पर उसमें खींचतान बहुत होती है। और जो हम निश्चय व्यवहार का स्वरूप देखते हैं कि अंदर निश्चय होता है तभी व्यवहार कहा जाता है। अकेला बाहर में वो ले लिया तो निश्चय है ही नहीं, तो उस व्यवहार को व्यवहार भी वास्तव में कहते ही नहीं है, वो व्यवहार सच्चा है ही नहीं। तो इस तरह से ये प्रतिमा किसे कहते हैं, पहले प्रतिमा की परिभाषा ही देख लीजिए। आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, स्क्रीन पे आ रहा है क्या, देख लीजिए। 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक प्रकट हुई वीतरागता के कारण और पंचेंद्रिय विषयों से 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक प्रकट हुई वीतरागता के कारण और पंचेंद्रिय विषयों से विरक्ति उत्पन्न होने के कारण भोगों का त्याग करने के लिए बुद्धि पूर्वक व्रत लेने के परिणाम को प्रतिज्ञा कहते हैं। फिर से बोलती हूँ, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक प्रकट हुई वीतरागता के कारण और पंचेंद्रिय विषयों से विरक्ति उत्पन्न होने के कारण भोगों का त्याग करने के लिए बुद्धि पूर्वक व्रत यानी प्रतिज्ञा लेने के परिणाम को प्रतिमा कहते हैं। ये प्रतिमाएं 11 होती है और अभी टाइम अपना हो गया है, 2:50 हो चुके हैं। ये 11 प्रतिमाओं का स्वरूप बहुत शॉर्ट में हम कल लेंगे। हाँ, वापस बोलती हूँ। 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक प्रकट हुई वीतरागता के कारण और पंचेंद्रिय विषयों से विरक्ति उत्पन्न होने के कारण भोगों का त्याग करने के लिए बुद्धि पूर्वक व्रत यानी प्रतिज्ञा लेने के परिणाम को प्रतिमा कहते हैं। मैं भेज दूंगी ग्रुप में, अभी अभी एकदम लास्ट मोमेंट पे ही मैंने प्रीति को भेजा था, इसलिए वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाई है शायद। आगे हम कल लेंगे। किसी को कुछ पूछना है इस संबंध में अभी? ठीक है, तो अभी हम पूरा करते हैं। जय जिनेंद्र।